भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत वाराणसी की खबर के साथ। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से बहुचर्चित गैंगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। तीसरे आरोपी की जमानत अर्जी पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछले साल आपको याद होगा कि 22 अगस्त को वाराणसी के आईआईटी बीएचयू की बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी वारदात हुई। इसमें आरोपी बनाया गया बीजेपी की आईटी सेल के 3 सदस्यों का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है, क्योंकि तीनों आरोपियों में कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है। तीसरा आरोपी सक्षम पटेल, जिसकी जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। जमानत मिलते ही न केवल सोशल मीडिया पर इसकी निंदा हुई, बल्कि विपक्षी दल भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि दोनों आरोपियों का जमानत के बाद स्वागत किया गया, जश्न मनाया गया। दोनों की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वाराणसी के कैंट विधानसभा के बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव जमानत पाए हुए दोनों आरोपियों को केक खिलाते हुए दिख रहे हैं और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 2 नवंबर 2023 की देर रात इस वारदात को लेकर बनारस में काफी आक्रोश था, जमकर बवाल हुआ था। कई दिनों तक लोगों ने पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था। बनारस पुलिस ने पहले मुकदमा छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज किया, बाद में मजिस्ट्रेट के सामने बयान के बाद इसे गैंगरेप की धारा इसमें जोड़ी गई और लगभग 60 दिनों के बाद आरोपियों को पकड़ा जा सका। और अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं कि महज कुछ ही दिनों बाद जेल से छूटकर आरोपी आए और वहां पर बीजेपी में उनका किस तरीके से स्वागत किया गया, जश्न पर लगातार विपक्ष प्रश्न उठा रहा है। पूरे देश में इस वक्त पहले ही कोलकाता रेप मर्डर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी जैसी अनुशासनात्मक पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से इस मामले से जुड़े रहे, आईटी सेल के जो कार्यकर्ता उनको माना जा रहा है और उन पर पेशेवर अपराधियों का टैग लग चुका है और जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। कई सवाल जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के लिए कहा जाता है कि उनके लिए अनुशासन बहुत पहली प्राथमिकता रखता है और अनुशासन को वो सिरमौर मानते हैं, लेकिन ये कैसा अनुशासन है? आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से एक लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात की गई, उसके बाद इन आरोपियों का स्वागत किया जा रहा है। अब इस सेलिब्रेशन को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। रेप कांड के आरोपियों का फूल मालाओं से स्वागत क्या ठीक है? और देखिए बवाल तो इस पर मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही इसको लेकर अपनी बात सामने ला चुके थे और एक बार फिर से इस पर उन्होंने अपनी बात कही है। भारत समाचार के साथ क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ मौजूद हैं, हम सर से बात करेंगे। सर, बीएचयू में इतनी बड़ी घटना होती है, उसके बाद तमाम सवाल भी उठते हैं और हंगामा खड़ा होता है, लेकिन अब जो आरोपी हैं उन्हीं को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस लचर व्यवस्था जो सरकार इनकी है और वो जो तीनों रेपिस्ट थे, उन रेपिस्टों को छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और कमज़ोर पैरवी की, इस नाते वो लोग छूटे हैं। और छूटने के बाद उनका बाकायदे फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उनके ऊपर गुलाब के फूल गिराए गए और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। और कल प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले, कल बोला उन्होंने, और वो आज उनके संसदीय क्षेत्र में ही जो भाजपा के आईटी सेल के नेता थे, उनकी लचर व्यवस्था के कारण उनकी जमानत मिल जाती है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। अब ये देखिए किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि कल आपने बोला कि महिलाओं को जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, दूसरी तरफ उन बच्ची की बलात्कार करने वाले तीनों में से 2 की जमानत होती है और फूल मालाओं से स्वागत होती है। जैसे मोदी जी का गुलाब के फूल से स्वागत होता है, उसी तरह से उन लोगों का भी स्वागत हुआ है गुलाब के फूल से। मैं समझता हूँ कि ये दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने आ गया। अब जनता तय करे कि बलात्कारियों को कौन बचा रहा है, महिलाओं को त्वरित न्याय कौन दे रहा है, या महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वालों को कमजोर अपनी पैरवी से उनको छुड़ाया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र भाजपा का सामने आ गया। कैमरा पर्सन सौरभ साधन को भारत समाचार, लखनऊ।
तो देखिए, बीजेपी के संस्कारों पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। और विनीत मेरे साथ इस खबर पर मौजूद हैं वाराणसी से ही। विनीत, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले गैंगरेप जैसा घिनौना कृत्य, फिर जमानत, लगभग 60 दिन बाद आरोपी पकड़े गए, उसके बाद जमानत मिल गई। अब रेप कांड के इन आरोपियों का बीजेपी में नेता इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार जो है महिला सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से जो गैंग रेप के दोनों आरोपी जमानत पे बाहर आए हैं, उसके बाद जिस तरीके से उनका स्वागत किया है, उसके बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। पिछले दिनों हमने देखा था समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था, इसके बाद खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्वीट करके सरकार पर तमाम सवाल उठाए थे। और वहीं आज खुद अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज उन्होंने खुद ट्वीट करके जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं सरकार पर, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो गैंग रेप के आरोपी हैं उनका स्वागत किया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि ये पूरे घटना की अगर बात कर ले हम लोग, तो पूरी घटना जो है 1 नवंबर की है, जिस दिन रात में जो है जो IIT की छात्रा है उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद 2 नवंबर को इस पूरे मामले में FIR दर्ज होती है। उसके बाद कितना प्रदर्शन हुआ था उस वक्त, कैंडल मार्च निकाले गए थे निर्भया कांड की तरह इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए। विपक्ष भी काफी हमलावर था, काफी दिनों तक ये मुद्दा छाया रहा था। जमानत मिल गई, हालांकि एक आरोपी पर अभी सुनवाई जरूर होनी है, लेकिन इस तरह से स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए, जब मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद गिरफ्तारी के लिए लगभग 1 से 1.5 महीने तक लगातार BHU में प्रोटेस्ट किया गया। जो विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इस सवाल को उठाते रहे। उसके बाद अगर आरोपियों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश और 4 राज्यों में उस टाइम चुनाव चल रहा था। ये भी आरोप लगे थे कि जो आरोपी हैं वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। लेकिन इसके बाद लगभग 2 महीने बाद जो है पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। लेकिन अब जो सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार को पैरवी करना चाहिए उस तरीके से पैरवी हो नहीं पाया है। यही वजह है कि बड़ा दबाव रहा। पुलिस की थ्योरी में कई बातें निकल कर आई है। अगर इनकी हिस्ट्री शीट पूरी निकाल के देखी जाए तो पुलिस का भी ये साफ मानना है विनीत कि ये पेशेवर अपराधी रहे हैं, और पेशेवर अपराधियों का इस तरीके से स्वागत करती है बीजेपी, जिसे खुद अनुशासन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहा जाता है, अनुशासनात्मक पार्टी कहा जाता है, अनुशासन की दुहाई देते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता। बिल्कुल स्वाति, देखिए, जिस तरीके से इनका स्वागत किया गया उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला सुरक्षा की बीजेपी जिस तरीके से बात करती है, जो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जब इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो सवाल वाकई खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं उनका स्वागत किया गया था, जिस तरीके से वो इतने कम समय में जो जमानत पे बाहर आ गए हैं, तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है सवाल जरूर खड़ा होता है इसमें। जब यहाँ के स्थानीय नेताओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनसे पूछने का प्रयास किया, तो साफ तौर पे वो लोग जो है इन सवालों से बच रहे हैं, इस मामले पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में सवाल तो खड़ा कर रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की बात कर ले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, तमाम जो लोग हैं वो लगातार सवाल यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद इनको मध्य प्रदेश और राज्यों में, आपने जैसा कि जिक्र किया गया, आपके द्वारा किया गया कि इनको जिम्मेदारी दी गई, वहां पर भी ये प्रचार करने पहुंचे और लगातार सवालों में रहे। लंबा चौड़ा अपराध इनके नाम है, और जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि कई दिनों इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट भी विनीत वहां पर हुआ, अब इनका फूलमालाओं से स्वागत हुआ। इस मामले में और वहां के जो बड़े नेता हैं उनका क्या कहना रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, हमने यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के काशी क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल, उनके जो है उनके PA के रूप में भी जो सक्षम पटेल हैं वो काम कर चुके हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया है, और सारे लोग इन सवालों से बच रहे हैं, इन पे बात करने से बच रहे हैं, या तो फोन नहीं उठा रहे हैं या तो बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं, लेकिन कोई सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल
अभी भी एक आरोपी अंदर है। 17 सितंबर को उसमें सुनवाई होने वाली है। उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से जो दोनों आरोपी बाहर आए हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार पे प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा है, क्योंकि जो प्रभावी पैरवी की बात की अच्छा, गई थी ये उस जो समय की तस्वीर ये सामने पेशेवर आई है, भले ही विधायक कहते हो वहां के कि 5 साल पुरानी तस्वीर है, लेकिन ऐसे अपराधी टाइप लोगों का अगर सेलिब्रेशन उनके साथ किया जाएगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कई ऐसी फोटोज हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। अब सवाल ये भी है कि संगठन और सरकार के बड़े बड़े नेताओं से इन व्यक्तियों का ताल्लुक रहा होगा, तभी तो ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए जो तस्वीर है, जो यहाँ के कैंट स्थानीय विधायक हैं उनके साथ जो तस्वीर है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये तस्वीर पुरानी है, 2021 की तस्वीर है। लेकिन जिस तरीके से हमने तीनों अपराधियों को देखा था कि जेपी नड्डा चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें थी। और मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जब ये प्रचार प्रसार के लिए गए थे, जैसा कि आरोप लग रहा था, उस दौरान भी ये खुले होकर घूम रहे थे। जब प्रचार वहां का खत्म हो गया, तो चुनाव का रिजल्ट आ गया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद इनको जेल भेजा जाता है। और यही सवाल लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो भी लगातार इनसे सवाल पूछते रहे हैं कि बीजेपी के होने के नाते और चुनाव के डर से जो है यहाँ की प्रशासन कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के ऊपर जो सरकार का दबाव था वो निरंतर बना हुआ था, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लेकिन बाद में इनकी गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद इनको जेल भेजा जाता है। और महज 8 से 9 महीने के अंदर ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें कुणाल पांडे है और अभिषेक चौहान है, वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। फिलहाल एक आरोपी अभी भी अंदर है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वहां पे पैरवी की जाती है हाईकोर्ट में। अब उस पे भी 17 तारीख को सुनवाई है। सुरक्षा और कटिबद्धता के लिए जिस तरह से बड़े बड़े दावे इस बीजेपी की तरफ